हाय गाइस, तो गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी मेरे चैनल पे। तो उसमें मैंने जो अपकमिंग अपनी नर्सिंग की वैकेंसी है उसके बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस करा था। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों से पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि यू पीपल आर वेटिंग फॉर नॉर्सेट रिजल्ट, बट इट विल बी डिले फॉर सम टाइम्स, क्योंकि अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। वैसे रिजल्ट रेडी है, बट कुछ आपको भी पता है कुछ कारणों से रिजल्ट है होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो अपकमिंग और बहुत सारी वैकेंसी जो आ चुकी है उनका एग्जाम भी जल्दी ही होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। दो तो मेजर वैकेंसी है जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था। तो आप लोगों ने बोला कि मैम इसके बारे में प्लीज़ हमें डिटेल्स में बताइए, तो वो डिटेल्स में आज मैं आपको बताऊँगी। देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये है कि मैम ये दोनों वैकेंसी है जो मेजर है, जो कि यूपी की वैकेंसी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैम ये कि एक्सपीरियंस क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है आप लोगों को। तो वो सारी चीज़ें हम इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है KGUMS जो कि लखनऊ में है, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसका जो पे स्केल है वो भी सेवन पे स्केल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर उसका पे स्केल है। और इसकी काफ़ी अच्छी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकली है, जो कि 1276 पोस्ट है। तो ये 1276 पोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और प्योरली ये परमानेंट बेस पे है, नहीं नो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नहीं है, परमानेंट बेस पे है। तो आप अगर आपके पास आपने BSc नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, आप किसी भी काउंसिल से रजिस्टर्ड हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको यूपी के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और KGUMS में आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने JNM किया है तो आपको टू ईयर का एक्सपीरियंस है विद 50 बेडेड हॉस्पिटल के साथ। लेकिन अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए फ्रेशर भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 22/6/2023 से, मतलब 22 जून से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी और आप उस लिंक से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये मैसेज भी आ रहे थे कि मैम हमें लिंक नहीं मिला है, तो आई विल पुट द लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द डिस्क्रिप्शन, तो उसको आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट बता दी मैंने, एलिजिबल क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, पे स्केल बता दिया, और इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें जो है क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे 100% आपसे नर्सिंग नहीं पूछी जाएगी। जो नर्सिंग है वो कितनी है, 60% है नर्सिंग पूछी जाएगी। 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपसे GK से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग और 10 क्वेश्चन आपसे मैथ, मतलब 40 मार्क्स ये होंगे। और आपका 60% होगा वो आपका नर्सिंग पोर्शन होगा। तो इस प्रकार 100 नंबर का ये है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इसका जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बहुत ही अच्छी जॉब है और आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें इफ़ यू आर एलिजिबल। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट के लिए, जिसको इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, जो कि ओनली होने वाली है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो कि कौन सी है, NVS नवोदय विद्यालय स्कूल्स, जो कि यूपी नोएडा की वैकेंसी है। ये भी यूपी की वैकेंसी, बट ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट। और यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है और जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे इन्होंने JNM कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैम JNM के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या एलिजिबल है। नहीं, इन्होंने बोला है BSc नर्सिंग के बाद आपको 2.5 ईयर का विद 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और JNM करने के बाद, पोस्ट बेसिक करने के बाद आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पोस्ट बेसिक किया है उसके बाद अगर आपको 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब यू आर इक्विलेंट, आप BSc नर्सिंग के इक्विलेंट होने चाहिए। और उसके बाद आपको 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट।
ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास ये है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। और ये फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे कैंडिडेट्स के लिए, जो भी फीमेल कैंडिडेट है, इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है। और इसमें भी आपसे कंप्यूटर, जीके, मैथ ये क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे रीजनिंग, कुछ हिंदी के क्वेश्चंस भी आते हैं। बाकी इसमें ये भी 100 मार्क्स का ही क्वेश्चंस होता है। बट ये नोटिफिकेशन है 20 जून को आया था, बट उन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि वहाँ पे कि फॉर्म कब से अप्लाई, लेकिन उन्होंने बोला है कि यू कैन अप्लाई बाय द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन ये इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन होने लग रहा है, और वो शायद स्टार्ट हो चुका है, और ये 1 मंथ तक चलेगा। तो आप इसका, अगर इसका भी आपके पास लिंक नहीं है तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, और आप इसको, अगर आप एलिजिबल हों तो इस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 649 पोस्ट है, सॉरी इसके, हाँ वही 649 पोस्ट है। तो ये पोस्ट भी बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो मतलब 1274 और प्लस 649, तो मतलब बहुत ही अच्छी पोस्ट होने वाली है। तो आप इन दोनों वैकेंसी के लिए को अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं उनके मैसेज आते हैं, क्योंकि कल मैंने बोला था कि पीजे रोहतक की भी वैकेंसी निकली है। तो पीजे रोहतक की उन्होंने कुछ एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वैकेंसी निकाले, जिसकी ओनली 1 पोस्ट है, और जो कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे होने वाली है। अभी उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है, वहाँ पे डेट दी हुई है। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी वो नोटिफिकेशन डाला हुआ है, और उसमें जो सैलरी मिलने वाली है वो आपको 30,000 सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो एक ही पोस्ट है पीजे रोहतक की, अगर आप एलिजिबल हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये इतनी सारी, और भी हमारे जो HSSC का फॉर्म भरा गया था, उसका भी एग्ज़ाम अभी 26 और 27 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी बच्चे HSSC की तैयारी करें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें। 26 और 27 को HSSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो देख लो, हमारे पास 4 तो अपकमिंग हो गया। KGMS के फॉर्म निकले हुए हैं, फॉर्म निकलने स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, 1276 पोस्ट है। NVS का फॉर्म स्टार्ट हो गया, 649 पोस्ट हैं। और उसके बाद आपका पीजे रोहतक की भी एक पोस्ट निकली है, काफ़ी अच्छी है ये भी अपॉर्चुनिटी, 30,000 सैलरी प्राइवेट से। अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हो तो उससे बेटर है आप यहाँ पे करें, ठीक है। उसके बाद HSSC का भी एग्ज़ाम है, और UPMS की भी काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली थी, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस प्रकार हमारी नर्सिंग में काफ़ी पोस्ट निकलती रहती हैं, और जिनके एग्ज़ाम भी अच्छे से होते रहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से हताश ना हो कि नोटसेट का रिजल्ट नहीं आया है। आई नो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम एम्स है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको पहले अभी सिलेक्शन लेना है। कहीं पे भी सिलेक्शन हो जाए तो आप एक बार सेट हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो आप में अपने आप मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप इसको भी क्रैक कर सकते हैं। आई नो कि आप लोगों को एंजाइटी हो रही है, रिजल्ट नहीं आया, बट बी पेशेंट एंड काम। तो ये सारी, अगर मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको दे दी है, बाकी पूरा नोटिफिकेशन आया, आप लोग पढ़ते नहीं हो नोटिफिकेशन को, बाकी इतने लंबे लंबे नोटिफिकेशन आए, वहाँ पे हर चीज़ मेंशन की हुई है नोटिफिकेशन में, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है आज, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं sunita13.96, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर क्वेरी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बुक्स चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें मुझे 7982893981 नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी किसी भी नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, मोटिवेशन कुछ भी चाहिए, तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें, तो आपको आने वाली अपकमिंग वैकेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जल्द ही मैं आपके लोगों के सामने अगले नोट सेट के लिए एक अच्छा सेशन, हम हमारा FON के पूरे प्रोसीजर फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी। 1 जुलाई से 2 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। FON के जितने भी हमारे प्रोसीजर है वो मैं आने वाले टाइम में पूरे मेरे इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के रिस्पांस आए हैं कि मैम पिछले नोट सेट में आपके FON के प्रोसीजर से बहुत सारा बेनिफिट हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।